फफिर्रू इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ। अब अल्लाह की तरफ कैसे पलटना है, अल्लाह की तरफ कैसे पलटना है, मैं और आप अल्लाह की तरफ कैसे पलटे। खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि मैंने कायनात के अंदर हर चीज़ को जोड़ा बनाया, हर चीज़ का जोड़ा है। उसूल तज़वीज दिया मैंने कायनात को, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िक्र आखिरत का पैगाम कैसे अक़ली दलाइल से दिया, कि जैसे ये कायनात के अंदर कोई भी चीज़ अपने जोड़े के बगैर कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह से ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये आखिरत के बगैर कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकती। दुनिया का जोड़ा कब मुकम्मल होता है, जब उसके साथ क्या हो, आखिरत हो। तो ये क्या है, एक अक़ली दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के वजूद को एक दलील बनाया, एक तज़कीर कराई, अपने बंदे को पैगाम और एक दर्स देने की कोशिश की कि जिस तरह से इस कायनात के अंदर, इस कुर्रे अर्ज़ के अंदर एक एक चीज़ उसके साथ दूसरा क्या है, जोड़ा है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये भी इसके साथ जब आखिरत मिलती है तो ये कामिल और मुकम्मल एक जोड़ा बनता है। ये है आखिरत का वजूब, कि जब दुनिया के साथ आखिरत का एक कंसेप्ट और अक़ीदा मिलता है तो क्या होता है, एक कामिल और मुकम्मल जोड़ा बनता है। इस सब के ज़िक्र के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह। ये असल आज का नुक्ता है, असल बात तो ये है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह। आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर और फ़िक्र करने के बाद, मेरी कायनात और मेरी कायनात के करिश्मों को देखने के बाद, उसके मौजज़ात देखने के बाद, अज़ीम शान तख्लीक देखने के बाद, कायनात के अजायब देखने के बाद, फिर इसी तरह से दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का एहसास बजा लाते हुए, फिर दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का एहसास शुक्र बजा लाते हुए, उसके बाद करना क्या है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इस तरह के कई अल्फाज आए हैं, लेकिन फ़फ़िर्रू इलल्लाह के अल्फाज, कितना ही प्यारा अंदाज है इस कुरान अज़ीम शान का। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह, बस भागो, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हें तो खबरदार करने वाला हूँ, मैं तो डराने वाला हूँ, मैं तुम्हें बतला सकता हूँ, मैं तुम्हें भागने की तरगीब दे सकता हूँ कि पलटो अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। मैं तुम्हें तंबीह और तज़कीर कर सकता हूँ कि कायनात की तरफ देखो, उसके अजायब की तरफ देखो, उसकी तख्लीक की तरफ देखो, अपने दिल के अंदर उसकी नेमतों का एहसास को जिंदा करो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ। अब अल्लाह की तरफ कैसे पलटना है, अल्लाह की तरफ कैसे पलटना है, मैं और आप अल्लाह की तरफ कैसे पलटे। क्या तबान हम अल्लाह की तरफ दौड़ सकते हैं? नहीं। क्या मैं और आप तबान फिजिकली अल्लाह की तरफ दौड़ सकते हैं? नहीं। तो कैसे अल्लाह की तरफ पलटना है? अल्लाह की तरफ पलटने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो शरीयत दी है उसको अपने दिलो दिमाग और अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ जाओ। ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अल्लाह की तरफ पलटने का मतलब है अल्लाह का हो जाना। अल्लाह की तरफ पलटने का मतलब है कि अपने आप को अल्लाह के लिए सुपुर्द कर देना, अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए वक्फ कर देना, इसलिए कि वही तो खालिक और मालिक है, उसी ने मुझे बनाया है, मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरा असल जो मअवा है, मेरा असल जो ठिकाना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, बस ये सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि बस अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह की तरफ दौड़ो कैसे? अल्लाह से मुलाकात करो, नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ दौड़ो कैसे? रोज़ा रखो, अपने आप को भूखा रखो, ताकि तुम्हारे अंदर गरीब का एहसास पैदा हो।
ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोज़े की जो हिकमत रखी है वो तुम्हें इसका क्या हो, इदराक हो, तुम्हें उसका तदारुक हो जाए। अल्लाह की तरफ पलटो, जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है उसकी ज़कात निकालो, उसके सदका और खैरात करो, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माल दिया है तो उसके घर की ज़ियारत करो, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अपने मुआमलात के अंदर इस्लामी तालीमात को लेकर आओ, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। हमेशा सच बोलो, किसी से हसद, बुग़्ज़, कीना दिल के अंदर ना रखो, गीबत ना करो, हसद ना करो, फितना ना करो, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अल्लाह की तरफ पलटने का मकसद क्या है? अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की दी हुई तालीमात के साथ गुजर बसर करना, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। आपके घर के जो तर्ज ज़िंदगी है उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक गुजारना, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अपनी सियासत को इस्लाम के मुताबिक डालना, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। अल्लाह के लिए अपना तन मन सब कुछ लगा देना, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। गोया कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के साथ ख़ास कर लेना, उसके दीन के साथ ख़ास कर लेना, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। ये नहीं है अल्लाह की तरफ पलटना कि कभी उसके सामने सजदा रेज़ हो जाएं और बाकी पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर हम बगावत करते रहें। ये अल्लाह की तरफ पलटना नहीं है, ये उस बगावत है, ये सरकशी है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। सूरतुल असर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अंदाज बतलाया है, बेहतरीन तालीमात दी हैं कि अल्लाह की तरफ पलटना क्या है। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। खसारे में इसलिए है कि जब अल्लाह की तरफ पलटेगा नहीं, जब अल्लाह की तरफ दौड़ नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से अक़ीदत नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान तो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत अल्लाह से नहीं है तो खसारा है। तो अल्लाह से मोहब्बत कैसे होगी? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मजलिस के अंदर बैठो तो सूरह असर पढ़ो, और मजलिस के अंदर से उठो, मजलिस बर्खास्त करो तो तब भी सूरतुल असर पढ़ो। इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया। आखिर इसका कितना मरकज़ी मज़मून है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे के पूरे दीन को इस सूरत के अंदर बयान कर दिया। क्या है अल्लाह की तरफ पलटना? ईमान लेके आओ। ईमान लाने के बाद आमिलुस्सालिहात, नेक अमाल करो, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। नेक अमाल ज़िंदगी की चंद सांसों में नहीं, मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ, नेक अमाल ज़िंदगी की चंद सांसों में नहीं, बल्कि जब तक सांस चलती है तब तक नेक अमाल करने हैं। ये है अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की तरफ पलटना और उसकी तरफ दौड़ लगा। जाहिर है कि जब पूरे के पूरे दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर आप लेकर आते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फिर उसके बाद वतवासौ बिल हक़, हक़ की नसीहत करो एक दूसरे को। दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ रखा है, ये दीन हक़ है। जब आप हक़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आते हैं, अपने दिल से लगा लेते हैं, तो फिर अगला मरहला आपको पता है क्या होता है। आपके ऊपर मसाइब और मुश्किलात आती हैं। आपकी ज़िंदगी वुसअत के बावजूद, आपका घर बड़ा वसी है, बड़ा वसी व अरीज़ है, आप चलते फिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी तंग हो जाती है। आपके अपने आपके दुश्मन हो जाते हैं। आपसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, आपके माल के दुश्मन बन जाते हैं। तो करना क्या है? वतवासौ बिल हक़ के बाद वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करनी है। ये है दीन इस्लाम, ये है अल्लाह की तरफ पलटना। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि भागो अल्लाह की तरफ। अब यहाँ पे बज़ाहिर तो मुतकल्लिम अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये कुरान का अंदाज़ और उसलूब है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये कह रहे हैं। इशारतन ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, अपने उम्मतियों को ये कहो कि अल्लाह की तरफ भागो।
इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, के बेशक मैं तो तुम्हें डराने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें ख़बरदार करने वाला हूँ।